साथियों, आज फिर हम निकले हैं अति दुर्गम ग्रस्त, आदिवासी बहुल और नक्सल ग्रस्त गांव की ओर। आप सभी को दिखाने एक और गांव के हालात और विकास। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। ग्राम कोसमतर्रा से होते हुए यह रास्ता सीधे पहुंचता है ग्राम पथराटोला की ओर। रास्ते में भारत की बैकबोन हमारी भारतीय रेल से मुलाकात कर और यात्रियों को टाटा बाय बाय करके हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम वीरान खेतों और सूर्य की तेज किरणों को झेलते हुए आगे बढ़ने लगे तो हमें दो रास्ते दिखे। रास्ता भटकने से अच्छा हमने रास्ता पूछ लेना मुनासिब समझा। एक स्थानीय देवदूत ने हमें रास्ता बताया। ये सीधा पथराटोला, तो ये गांव कौन सा है? ये कोसमतर्रा है ना। आगे रास्ते की हालत देखते हुए हम समझ गए कि आखिर इस गांव का नाम पथराटोला क्यों रखा गया है। सुनसान जंगलों में सुकून भरी चिड़ियों की आवाज को सुनने के लिए रुक गए और चारों ओर की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने लगे। आखिरकार हम पथराटोला गांव पहुंचे, जहां श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेके पहुंच गए प्राथमिक शाला पथराटोला। देखिए हमारी जैसे कि आपने स्पेशल विजुअल्स ग्राउंड में देखा कि हम निकले थे आज सोमवार के दिन फिर एक गांव की तलाश में, जिस गांव का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। आप इस गांव को आज जानिए। हम आए हैं पथराटोला में। यह गोंदिया से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, जिला परिषद हिंदी प्राथमिक शाला पथराटोला। साथियों, इसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 2010-2011 में हुआ था। उसके बाद से इस पथराटोला प्राथमिक विद्यालय में कितने बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वे जानने के लिए हम अंदर चलेंगे और टीचर से मुलाकात भी करते हैं कि कैसी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है। आइए साथियों, चलते हैं। साथियों, अंदर आ चुके हैं हम इस प्राथमिक विद्यालय में। सबसे पहले तो जो शिक्षक महोदय है उनसे इजाज़त लेंगे कि पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा है। साहब, वीडियो बना लूँ ना? कोई व्यवधान तो नहीं है? बना लेना। क्या नाम क्या है सर आपका? आरबी कुंजम। अच्छा, तो यहाँ पर कितने टीचर्स की नियुक्ति है जी? यहाँ पे दो अभी फ़िलहाल आप ही है। अच्छा, तो कितने क्या बच्चे पढ़ रहे हैं सर? 8 बच्चे। अच्छा सब सुनने में आता है कि अधिकतर जो भी अपने आउटर एरिया में दुर्गम क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय रहते हैं उसमें कई समस्याएं से ग्रस्त रहते हैं। विद्यालय शासन प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं देता है। अपने विद्यालय में भी कुछ समस्याएं तो होगी, कुछ अगर आप बता दें तो हो सकता है कि कभी प्रशासन शासन इस पे ध्यान दे और वो चीज़ें हल हो जाए। क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा समस्या वगैरह है नहीं है। हाँ। आप कितनी दूरी से आते हैं? मतलब यहाँ पे आप यहीं पे रहते हैं क्या? सालेकसा से। सालेकसा से आते हैं आप। कितना पड़ता है सालेकसा से? यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। कितने वर्षों से पढ़ाई, मतलब कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ पे पढ़ाने की? अभी इसी साल आ रहा हूँ। इसी साल आ रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए कि आप बरसात का समय देखा होगा आपने, है ना? तो बरसात में तो हमने देखा कि रास्ते में सड़क निर्माण बहुत घटिया क्वालिटी का हुआ है। डामर कहीं कहीं से उखड़ रहा है। और जो इस गांव का नाम है जो कि पथराटोला, देखा जाए तो पूरे पत्थर ही पत्थर है रास्ते में। बड़ी तकलीफें होती होगी आने में? होती है। तो साहब, अभी अगर आप चल के थोड़ी हमें समस्या बताए विद्यालय की, या फिर बच्चों से भी मुलाकात करवाए। साथियों, थोड़ा जो टीचर साहब है, हम देख रहे हैं कि मुलाकात होती है बच्चों से। बच्चों को कैसी क्या शिक्षा दी गई है। आप साहब देखिए कि ग्रामीण अंचलों में भी कैसी पढ़ाई चलती है। क्या बेटा, क्या नाम है आप लोगों का? दीपसरी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? पहली में। बेटा, तुम्हारा नाम? विकास विक्रम नवी। अच्छा, पढ़ाई चल रही है? ABCD आती है? हाँ। बोल के बताओ ABCD। ABCD DE F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। तो साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है टीचर ने। जो प्राथमिक विद्यालयों में जैसी शिक्षा देनी चाहिए वैसी शिक्षा भरपूर इन बच्चों को प्राप्त हो रही है। बेटा, क्या नाम है अपना?
शी बनना। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? दूसरी। दूसरी में। तो आपको पहाड़े आते हैं? हाँ। कहाँ तक आते हैं पहाड़े? 50 तक। 50 तक नहीं, वो तो गिनती है। वो तो 1 2 3 4 ऐसे 50 तक है। पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो आता है? हाँ। बोल के बताओ। 2 1 2, 2 नी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अरे बहुत बढ़िया यार। तो साथियों, बच्चों की शिक्षा पे किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे टीचर्स। बेटा, आप कौन कौन सी क्लास में हो? क्या क्या नाम है आप लोगों का? मेरा करीमा नाम है। कौन सी क्लास में बेटा? चौथी। अच्छा, और आपका नाम बेटा? विद्या। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? तीसरी। तो साथियों, जिस प्रकार से बच्चों से हमने रूबरू करवाया आपको, आप देख सकते हैं कि बच्चे अधिकतर उनकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं भरपूर तरीके से। और जैसे कि आप यहाँ पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ कि लगभग 15 वर्ष पहले इस विद्यालय का निर्माण किया गया था। रंग रोदन उस स्थिति में नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारे महात्माओं के फोटोग्राफ्स है वो लगे हुए हैं। महात्मा गांधी जी का फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, अंबेडकर जी के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। आइए बाहर चलेंगे और कमरों का देखते हैं कि कैसे निर्माण कैसा है। साथियों, लगभग ठीक है देखा जाए तो। यहाँ पर जो निर्माण है कमरों का, जो बिल्डिंग है वो ठीक है। टीचर साहब से पूछेंगे कि साहब थोड़ा अगर आप टॉयलेट्स बता देते कि किस प्रकार से टॉयलेट्स की स्थिति है, क्योंकि अभी तक साथियों जितने भी मैंने देखे हैं ना टॉयलेट्स, वो सारी टॉयलेट्स की स्थिति बहुत ख़राब रहती है। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि टॉयलेट्स अच्छे होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर बंद है, टॉयलेट्स बंद है बहुत अरे, तो साहब मतलब टॉयलेट्स बंद ही है क्योंकि ख़राब होंगे। खराब है। मूत्री घर भी आप देख सकते हैं साथियों की स्थिति एकदम ख़राब है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि प्रशासन इस हिसाब से यहाँ पे अनदेखी कर रहा है, क्योंकि भैया स्ट्रेंथ ही नहीं है बच्चों की, तो क्या बनाया जाए। सब आप जब इधर और आगे देखेंगे तो साथियों गड्ढे खोदे हुए हैं। ये किसी का प्राइवेट होगा क्यों सर प्लाट? ये नहीं, आंगनवाड़ी बन रही आंगनवाड़ी बन रही है यहाँ पे। अच्छा, निर्माण कार्य चालू है ना? है, लड़कियों की है। अच्छा, ये लड़कियों की है। तो ये लड़कियों की जो मूत्री घर है, इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे, करते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। आप ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ से हाँ। ये काम नहीं किया, शनिवार को छुआ है। अच्छा, अभी शनिवार को है ना? तो कोशिश करिए सर, क्योंकि ये आप भी पढ़ाते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम इसमें कोई ये, क्योंकि एक खतरनाक चीज़ है, हम देख रहे हैं ये। तो साथियों फिर आप चलेंगे, लेकिन आपने जो देखा है कि साथियों बाउंड्री वॉल जो होती है प्राथमिक शाला में, विद्यालय में, वो बाउंड्री वॉल यहाँ पे अनुपस्थित है। जैसे मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखाऊंगा साथियों, तो फ्रंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है। तो बाउंड्री वॉल के अभाव में एक समस्या ये भी होती है साथियों कि बाउंड्री वॉल ना होने से जब ये विद्यालय बंद रहता है, तब जो भी मनचले रहते हैं, जो शरारती तत्व रहते हैं, वो विद्यालय में आ जाते हैं। क्योंकि टीचर तो अपना काम कर रहा है, टीचर तो पढ़ा के बच्चों को शिक्षा प्रदान करके छुट्टी होने के बाद में बच्चे अपने घर चले जाते हैं, शिक्षक भी अपने घर चला जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ हर जगह ऐसे शरारती तत्व रहते हैं, ऐसे मनचले लोग रहते हैं जो यहाँ पर आके और गलत हरकतें करते हैं, तोड़ा तोड़ी करते हैं। क्यों सर, ऐसे भी कुछ हरकतें हुई होगी, है ना? जैसे समझ लीजिए कि निर्माण कार्य भले ही अच्छा कर दे शासन प्रशासन, लेकिन साथियों ऐसे तत्व तो मौजूद ही है समाज में, उनका क्या कर सकते हैं। सब कभी इसकी बाउंड्री वॉल बनने को लेकर कोई अभी आपने कुछ अप्रोच दिखाई है क्या शासन को? कुछ नहीं। सरपंच साहब ने कभी इधर आके ध्यान दिया हो? सरपंच मैडम आई थी, वो बोल रही थी कि आंगनवाड़ी के साथ साथ बन जाएगा। आंगनवाड़ी के साथ साथ बन जाएगा। कितनी क्या निधि कुछ कितनी ऐसा कुछ आपको नॉलेज में नहीं होगा ना? सरपंच कौन है? सरपंच मैडम कौन है? सरपंच वहाँ शिकायत टोला रहती है, शिकारी टोला। और ये तो जहाँ तक है कि शाम अपना सरने में है। ये मानागढ़ के अंतर्गत आता है। मानागढ़ ग्राम पंचायत। हाँ हाँ। साथियों, जो आपने ये हालात देखे हैं,
काफ़ी हद तक शिक्षक अपना प्रयास कर रहे हैं, दूर से अप डाउन करते हैं, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस प्रकार से शिक्षित हो। इन अति दुर्गमग्रस्त और नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में बसे हुए जो ये बच्चे हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं, वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे जाके हमारा देश का नाम रोशन करें। इन शिक्षकों को हमारा सलाम है साथियों। लेकिन उसी के साथ में हम शासन और प्रशासन की जो यहाँ पर अनदेखी की जा रही है उसको भी काफ़ी हद तक एक चुनौती देने वाली बात हम रखना चाहेंगे कि अगर आपको इधर ध्यान नहीं देना है तो फिर आप विकास की बातें क्यों करते हैं। आप कहते हैं कि हम हमारे देश को चांद पर ले जा रहे हैं, लेकिन जो ये प्राथमिक शिक्षा का जो विद्यालय रहता है, जो जिसको हम एक मंदिर कह सकते हैं प्राथमिक, उसमें आप ऐसी अनदेखी क्यों कर रहे हैं। अगर आपको समय पर इस पर निर्माण नहीं करना है तो आप बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकते हैं। साथियों, इसी प्रकार की खबरें मैं निरंतर अपने YouTube चैनल पे दिखाता रहता हूँ, हमारे न्यूज़पेपर में भी छपती है कि कैसे हालात है इन अति दुर्गमग्रस्त और नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में बसे गाँव के और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के, स्वास्थ्य व्यवस्था के। मैं गौरव कुमार, सालेकासा, गोंदिया।